नमस्कार साथियों, खमागणी, वंदे मातरम। जो बोएगा वही पाएगा, यह हमने कई बार सुना है, कई बार देखा भी है। कई लोगों ने इसके किस्से भी सुने होंगे। आज ऐसा ही एक किस्सा, एक कहानी, एक प्रसंग मेरे मानस पटल पर आ गई है, तो आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं। मित्रों, एक समय एक राज्य था। उस राज्य में एक राजा अपनी सेना के साथ, अपनी प्रजा के साथ शासन कर रहा था और काफी खुशहाल था। काफी धन धान्य से परिपूर्ण राज्य था, काफी वैभवशाली राज्य था। एक बार उस राज्य पर अन्य किसी राजा ने आक्रमण कर लिया। जो आक्रमण करने वाली सेना थी उस राज्य से कई गुना ज्यादा थी। आखिर राजा को युद्ध करना पड़ा। काफी भीषण युद्ध हुआ। राजा ने वीरता का परिचय दिया, लेकिन अंत में वह वीर गति को प्राप्त हुआ। जैसे ही राजा के वीर गति के समाचार महलों में पहुंचे, महल में शोक छा गया। मंत्रिमंडल की बैठक हुई। मंत्रिमंडल की बैठक में सभी एकत्रित हुए। महामंत्री भी एकत्रित हुए और महामंत्री ने कहा कि अगले दिन युद्ध की जिम्मेदारी कौन निभाएगा। चूंकि राजा के जो कुंवर थे वो मात्र 17-18 साल के थे, वीर थे, अपने पूर्वजों की कीर्ति जानते थे, परंतु उम्र कम थी, लेकिन उनमें वीरता की कोई कमी नहीं थी, साहस की कोई कमी नहीं थी। तो जैसा कि निर्णय हुआ कि कुंवर अगले दिन सेना का प्रतिनिधित्व करेंगे और इस युद्ध को लड़ेंगे। कुंवर को अपनी वीरता पर पूरा विश्वास था और सभी प्रजा को भी उन पर विश्वास था कि यह राजा की कीर्ति को अपयश नहीं करने देंगे। लेकिन जो मंत्री था वो काफी धूर्त था। मंत्री को पता था कि अगले दिन बहुत बड़ी सेना के सामने शायद ये कुंवर टिक नहीं पाए, और ये अगर टिक नहीं पाए तो इनकी मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद राज्य अनाथ हो जाएगा और उस समय इस राज्य का पूरा कोष मैं अपने वश में ले सकता हूं, इस पर कब्जा कर सकता हूं। एक धूर्तता उसके मस्तिष्क पर आई, क्योंकि वो जानता था कि कुंवर बहुत तेज है, उनका घोड़ा भी बहुत तेज है। उसने क्या किया कि उस घोड़े को ऐसी दवाई खिलाई कि वह बीमार हो गया, और उस घोड़े के बदले एक युद्ध कौशल नहीं जानने वाली घोड़ी अगले दिन कुंवर के लिए तैयार कर दी। क्योंकि युद्ध में जाने की जल्दी होती है, तैयारी होती है। कुंवर ने भी आव देखा न ताव, अपने घोड़े को बीमार देखा और नई घोड़ी पर बैठ करके युद्ध करने चले गए। उन्होंने काफी भीषण युद्ध किया। चारों ओर नरमुंड उड़ रहे थे। इतना भीषण युद्ध हुआ कि मानो महाकाल साक्षात वहां पर आ गए हों। परंतु बहुत सेना ज्यादा थी सामने वाली। सिर लगातार कुंवर काटते जा रहे थे, लेकिन शत्रु ने धोखे से वहां पर कुंवर को मारने का प्रयास किया। जैसे ही कुंवर युद्ध में आगे बढ़े और बिल्कुल सामने वाले सेना नायक के पास पहुंच गए थे, उसी बीच अचानक उनकी घोड़ी बिदक गई। और जैसे ही वो वार करने लगे, घोड़ी बिदक गई और जो वार सामने वाले शत्रु के सेनापति पर लगने वाला था वह चूक गया और शत्रु सेना ने इन पर हमला कर दिया, वार कर दिए, और ये वहां पर वीर गति को प्राप्त हो गया। मित्रों देखिए, जैसे ही कुंवर यहां पर वीर गति को प्राप्त हुए, वो जो मंत्री था उसने अपनी धूर्तता दिखाई और उसने पूरा राज्य का राजकोष लेकर के अन्य गांवों में बैलगाड़ियों के माध्यम से पहुंचा दिया। इस राज्य पर उस सेना का कब्जा हो गया। काफी सैनिक मारे गए और कई सैनिक हताहत हो गए, जिन्होंने शरण ले ली, और कई वीर गति को प्राप्त हुआ। गांव वाले गांव छोड़कर दूसरे गांव चले गए। बात आई गई हो गई। अब वो जो महामंत्री था उसने क्या किया, दूसरे गांव में जाकर के सुख समृद्धि के साथ रहने लगा। उसके कोई संतान नहीं थी। पैसा तो बहुत हो चुका था क्योंकि पूरा राजकोष उसके पास था। उसके पास कोई संतान नहीं थी। उसने क्या किया, काफी यज्ञ कराए, पूजा अर्चन कराया और काफी मन्नतें रखी, और काफी वर्षों बाद, लगभग विवाह के 17-18 वर्षों बाद उसे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। और जैसे ही पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, उसने पूरे आसपास के गांवों में भोजन करवाया, बहुत बड़ा महोत्सव करवाया, क्योंकि पैसों की तो कोई कमी थी नहीं। पुत्र धीरे धीरे बड़ा हुआ। उसने पुत्र की रक्षा के लिए, जब वो खेलता था तो उसे मिट्टी भी नहीं लगे, कहीं धूल में गिर नहीं जाए, कहीं ऊंचाई से सीढ़ियों से भी नहीं गिर जाए। उसने 2-3 दासियां, दास सब आसपास रख रखे थे। फूलों में उसे पाला था। बिल्कुल मुलायम कपड़ों में, मखमल में वो सोया करता था।
क्योंकि पैसा तो उनके पास था। पुत्र बड़ा हुआ, विवाह के योग्य हो गया। उसका धूमधाम से एक विवाह कराया गया। बहुत अच्छा विवाह हुआ। आसपास के गांव में एक उत्सव का माहौल बन गया। विवाह हो गया। विवाह उपरांत नई वधुएं आ गई। पूरा परिवार खुश था। लेकिन अचानक एक दिन उस पुत्र की तबीयत बिगड़ गई। वह उसे लेकर के वैद्य जी के पास गए। वैद्य जी ने देखा, उन्हें को समझ में नहीं आया। उन्हें एक बड़े वैद्य जी को दिखाया। बड़े वैद्य जी को भी बीमारी समझ में नहीं आई। ऐसे करते करते उन्होंने आसपास के राज्य के अन्य राज्यों के जितने भी थे, प्रखंड वैद्य थे, दवाई जानने वाले थे, गुरु थे, सबके पास ले गए। कहीं उसका इलाज नहीं हो रहा था। एक असाध्य सा रोग उसे हो गया था। दोनों मंत्री और उसकी पत्नी दिन भर अपने बेटी की सेवा करते और तिल तिल कर मरते हुए प्रतिदिन उसे देख रहे थे। उनका पूरा धन जो था उन्होंने राजा से लिया था, पूरा खर्च हो चुका था। जिसने जो कहा उन्होंने वो उपाय किया। कोई उपाय लागू नहीं हो रहा था। कोई दवा काम नहीं कर रही थी। मर्ज बढ़ता ही जा रहा था। इतना धन खर्च हो गया था। उन्होंने अपना घर बेच दिया, अपने गहने बेच दिए, सब वैभवी सामान बेच दिए। अंत में वो मात्र 2 जोड़ी कपड़ों के साथ रह गए थे और अपने पुत्र की सेवा कर रहे थे। एक दिन अचानक गांव में एक गुरु आए, एक संत आए, एक महात्मा आए। उन्हें सुनने काफी भीड़ जाया करती थी और उनकी बातों को सुनकर के लोग विश्वास में आते करते थे और बातें भी मानते थे, चमत्कार भी देखते थे। यह बात सुनते सुनते उस मंत्री तक पहुंच गई। वह भी अपने पुत्र की पीड़ा लेकर के साधु जी के पास गया। महात्मा जी ने उसे देखा, उसकी बात सुनी और उसे कहा कि तुम्हारे पुत्र की ये पीड़ा तो मैं हर सकता हूं, पर इसका एक शुल्क लगेगा। उसने कहा, जो कुछ था मेरे पास बिक गया है, मेरा था वो भी चला गया, फिर भी आप जो बोले मैं करने को तैयार हूं। मैं खुद को भी गिरवी रख लूंगा, पर मेरे पुत्र को सही कर दो। उन्होंने कहा कि इसकी दवा बहुत महंगी नहीं है, मात्र 1 रुपया लगेगा। यह सुनकर वो चौंक गया, पर खुश भी हो गया। उसने जैसे जैसे इधर उधर से करके, चूंकि उसके पास पैसा तो था नहीं, उसने 1 रुपए की व्यवस्था करी और गुरुजी को दी और गुरुजी ने उसे 2 पुड़की दी। वो 2 पुड़कियां लेकर के घर आया और कहा कि जैसा गुरुजी ने कहा, दोनों को आप मिक्स करना, मिला लेना और अपने बच्चे को खिला देना। वो घर गया, उसकी पत्नी को पूरा वर्णन सुनाया, वृतांत सुनाया, गुरुजी ने ये कहा है, और अपने बच्चे को उन्होंने वो दोनों पुड़की मिक्स करी और पुड़की में जो चूर्ण था वो खिला दिया। देखिए, जैसे ही उस बच्चे को चूर्ण खिलाया, मात्र 1 मिनट के अंदर वो बच्चा मर गया। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। विडंबना देख ली। वो दोनों पति पत्नी दहाड़े मार मार कर रोने लगे, चिल्लाने लगे, विलाप करने लगे। उसे क्रोध भी आया कि कुछ भी था जैसे था, एकदम से तो मेरा बच्चा नहीं जाना था, पर ये पुड़की खिलाते ही चला गया। वो क्रोध से आंखें लाल, उसकी आंखों में रक्त उतर आया और उसने घर से एक हथियार लिया और गुरु के दरबार में पहुंच गया उसे मारने। और क्रोध से चिल्लाता हुआ जैसे गुरु के पास गया, गुरु के शिष्यों ने उसे घेर लिया, उसे पकड़ा और पास में बैठाया। वो चिल्ला रहा था, तुमने मेरे पुत्र की हत्या कर दी, तुमने मेरे पुत्र की हत्या कर दी। गुरु ने उसे शांत किया, अपने पास बैठाया, उसके सिर पर हाथ रखा और कहा कि मैंने कहा तेरे पुत्र की हत्या की है। उन्होंने कहा, गुरुजी आपने चूर्ण दिया और चूर्ण खिलाते उसके मुंह में झांक आ गए, वो तो उसी समय मर गया। गुरु ने कहा, नहीं, इसे मैंने नहीं मारा है, इसे तो तूने मारा है। बोले, मैंने कैसे मारा है, मैंने तो आपकी दी हुई चूर्ण दी ना। तो बोले, नहीं, इसे चूर्ण ने नहीं, इसे तेरे कर्मों ने मारा है। वो कुछ समझा नहीं। उसने कहा, गुरुजी मुझे बताइए कैसे मार दिया। उसने कहा, तूने किसी राजा का धन चुराया था ना। तो बोले, हाँ चुराया था साहब, पर धन से क्या लेन देना। तो धन जो चुराया था तूने, जब तक वो धन था तेरे बच्चे का इलाज चला, और उसका धन का जो ब्याज था ना, वो तेरा जो मूल था, घर बार, तेरी खेती बाड़ी जो निजी थी, वो भी बेच दी। और जब ब्याज में 1 रुपया कम पड़ रहा था ना, तब वो दवाई के रूप में लगा, और वो 1 रुपया जैसे ही ब्याज और मूल हिसाब पूर्ण हो गया, और वो तेरे बच्चे को लेकर के चला गया, क्योंकि तूने किसी राजा के बच्चे की हत्या करवाई थी। तो इस विधान ने, इस विधि ने तेरे बच्चे को ले लिया। वो रोता गया, सुनता गया, और उसने कहा, चलिए माना, मैंने पाप किया, मैंने धन चुराया, मेरे वजह से उस राजकुमार की हत्या हुई, उस राजकुमार का वध हो गया, उस राजकुमार को वीर गति प्राप्त हुई, वो काल का ग्रास बन गया, परंतु मेरी उस पुत्र वधु का क्या दोष है। वो तो नवविवाहिता है, अभी तो उसके हाथों की मेहंदी का कलर भी नहीं उतरा है।
अब वो तो विधवा हो गई, उसे सारी जिंदगी निकालनी होगी, उसका क्या दोष है? तब महात्मा ने कहा, देख पुत्र, पिछले जन्म में ये जो तेरी बहू थी ना, वो ही घोड़ी थी जो अंत समय में बिदक गई थी और जिसके कारण वो राजकुमार मारा गया था। तो ये तो विधि का कर्म है। पिछली बार इसने उसको मरवाया था, इस बार उसको धोखा मिला, इस बार उसे भुगतना पड़ेगा। तो मित्रों, हमारे किए हुए कर्म आज नहीं तो कल हमारे सामने आते हैं और ब्याज समेत आते हैं। ये कहा जाता है प्रकृति में कि जो बोएगा वो ही पाएगा, जितना बोएगा उससे कई गुना ज्यादा पाएगा। अगर हमने खुशियां बांटी है तो खुशियां मिलेगी, विश्वास बांटा है विश्वास मिलेगा, धोखा बांटा है धोखा मिलेगा, और प्रेम बांटा है तो प्रेम मिलेगा। ईश्वर में आस्था रखिए, ईश्वर में विश्वास कीजिए, धर्म पर चलिए, कभी धोखा नहीं होगा। कभी किसी के साथ धोखा नहीं कीजिए, कभी किसी के साथ विश्वासघात नहीं कीजिए, क्योंकि विश्वासघात हमें लगता है हम नहीं देख रहे हैं, लेकिन वो परमपिता परमात्मा देख रहा है। जय श्री कृष्ण। जो बोएगा वो ही पाएगा।